हेलो, जय श्री राम। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो ये देखिए, ये मैंने गेंदे के फूल जो सूख चुके हैं ये इस तरह से। तो इसे हम क्या करते हैं, इसे सुखाएंगे और इस बार मैं देखती हूँ, इसका ट्राई करती हूँ, अगले साल के बीज के लिए रखेंगे हम लोग ना। तो इस तरह से देखिए ये बीज, तो देखते हैं कैसा होता है, क्योंकि इस बार मेरे यहाँ गेंदे के फूल बहुत ही अच्छे तरीके से लगे हुए हैं और जो कुछ थोड़ा बहुत सूख रहा है इस तरह से। तो इसको मैं क्या करूँगी, अब बीज के लिए तैयार करूँगी। तो सुखाते हैं इसे, फिर अगले बार बीज के लिए ट्राई करते हैं कैसा होता है। तो अगर ये बीज हम कलेक्ट करके इसे रख पाएँ और अगले बार के लिए लगा पाएँ तो मतलब दोबारा हमें ख़रीदना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये हाइब्रिड गेंदे हैं जो छोटे से ही पेड़ में आपको फूल देना शुरू कर देगा। तो इसी कारण मैं इस गेंदे के बीज को कलेक्ट कर रही हूँ। और ये देखिए ऐसा सूख रखा है। तो इस तरह से इन बीजों को तोड़ देंगे हम लोग और इसे यहाँ सुखाएंगे। तो इस तरह सुखा के देखते हैं अगले बार कैसा होता है ये। तो अगले बार की तैयारी अभी से शुरू करें, क्योंकि अगर आपको अच्छे अच्छे फूल को चाहिए तो आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से ये गेंदे के ये सूख रखा ना, ये सारे मैं तोड़ के रख दूँगी। कुछ गमलों के लिए, कुछ ज़मीन में लगाऊंगी। तो देखते हैं इसका बीज कैसा रहता है अगले बार। पर इसे एक अच्छी तरह हमें क्या करना है, इस तरह से सुखाना है। यहाँ पे इस तरह से सुखा देंगे हम लोग और इसका बीज तैयार करेंगे। तो ये रहा मेरा गुलदाउदी भी खिल रहा है। अब देखो वाइट कलर की जो अच्छे से खिलने वाले हैं। अब ये की मतलब पेड़ देखिए, अब ये भी हाइब्रिड गुलदाउदी है। देखो कितना छोटा सा पेड़ है ये, और फूल देखो कितने सारे कली के कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने छोटे से पेड़ में तकरीबन 8-10 कलियाँ आ रखी हैं। तो इसी तरह से मेरे गुलदाउदी के फूल शुरू हो चुके हैं खिलने के लिए। ये अगर आप ये देखिए ऐसा सूख रखा ना गेंदा, इसे देखते ही है। ये अभी भी वैसे लगा सकते हैं हम लोग ना। ये देखिए घास भी इतना ज़्यादा हो रखा है। घास का तो कुछ नहीं है, हमेशा घास तो निकल ही जाते हैं थोड़ा बहुत, तो इसे निकालना भी ज़रूरी है फूल पेड़ों से, पौधों से। तो ये रहा मेरा गेंदे का फूल। और इस तरह अगली बार के लिए मैं कलेक्ट करती हूँ, कैसा रहता है ये मैं आपको बताऊंगी। देखो जिरेनियम भी खिल चुके हैं मेरी, अब शुरुआत हो चुकी है जिरेनियम की भी। मैंने जिरेनियम भी कितने ही कटिंग कर दिया, कटिंग करके ये देखिए अब फूल कितना अच्छा अच्छा खिल रहा है इसका। तो जिरेनियम को भी क्या है कि बरसात में ही आपको थोड़ा बहुत उसे केयर रखना पड़ता है। किससे रखना पड़ता है? पानी से। तो आपको उससे पानी से बचाना होगा उसे। तो उसके बाद देखिए अब आपको इस तरह से ये जिरेनियम के फूल खिलना शुरू हो चुके हैं। तो मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या किया जिरेनियम में। ये देखो मैंने क्या किया, उसको तोड़ के इसे छोटे छोटे गमलों में लगा दिया इस तरह से, क्योंकि ये बरसात में पूरा ख़राब हो जाते हैं। तो ज़्यादा पानी के कारण बरसातों में ये जिरेनियम नहीं हो पाते। तो इस तरह से देखिए, ये देखिए ये क्या किया मैंने, छोटे छोटे गमलों में इसकी कटिंग लगा दी। तो देखिए अब ये आराम से अपना ग्रो इसने मतलब सरवाइव कर लिया है। इसमें जड़ें आ चुकी हैं और अच्छी तरह से ये जो ख़राब डंडी है उसकी निकाल के फेंके। ये देखो मैंने छोटे छोटे में इसे ऐसे ही गाड़ दिया था।
कोई होता है कोई नहीं होता है। अब जैसे ये ख़त्म है, ये सूख चुका है डंडा, तो आप इसे इस तरह से निकाल दें। तो ये भी मेरा जिरेनियम अब इस साल के लिए तैयार हो चुका है। अब इसे क्या करें, आप खाद डालें, DAP डाल दें थोड़ा सा, और कंपोस्ट भी साथ डाल सकते हैं हम लोग। ये देखो ये कीड़ा ने परेशान कर रखा है ये ना, इस बार बहुत कीड़ा लगा हुआ है पौधों में, जो ढंग से उससे पौधों को सर्व होने नहीं दे रहा है। तो इस तरह से मैंने क्या किया था, छोटे छोटे टुकड़े काट के इन गमलों में रख दिए थे। तो जिरेनियम इस तरह से तैयार हो गया मेरा। बस आप भी अगले साल के लिए तैयार करें। ये मैंने बरसात के बाद इसकी बरसात के बाद इसे तोड़ के इन छोटे छोटे गमलों में लगा दिए थे। तो ये अब खिलने के लिए तैयार हो जाएंगे। तकरीबन फरवरी मार्च में आप देखना इसमें भी फूल शुरू हो जाएंगे। वैसे शुरू हो चुकी है, देखो ये कली, ये वाइट कलर की है, तो ये भी अब फूल खिलना शुरू हो जाएंगे। तो इसी तरह गार्डन में काम करते ये रहिए, क्या बोल रही हूँ पता नहीं सॉरी। गार्डन में काम करते रहिए, बस फूलों को ध्यान देते रहिए। बस इधर ही कभी इधर फूल देखो, कभी उधर फूल देखो। गार्डनिंग में टाइम पता नहीं लगता कब चला जाए, तो अपना टाइम भी पास हो जाता है और नेचर उसके साथ भी रहना अच्छा लगता है। और इन फूलों को सुबह सुबह देखना भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो अभी मेरे यहाँ गुलाब तो शुरू हो चुकी है, ये देखिए। अभी अक्टूबर नवंबर का आपको गुलाब के फूल दिखेंगे आपको ना। तो इसी तरह बने रहिए और मेरे साथ मेरे वीडियो में मैं आपको फूलों के बारे में बताती रहूँगी, और जो आपको ज्ञान है वो भी आप मुझे शेयर कर सकते। तो आज मैंने सुबह इसे तोड़ भी दिया, क्योंकि एक कली चाहिए, एक फूल चाहिए, तो ये ज़्यादा बुशी नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है, इसे पिंचिंग करते रहना पड़ेगा। जब जितना पिंचिंग करोगे उतना ये फूल आपको देता रहेगा। तो आप पहला फूल को हमेशा तोड़ दे कि देखो कि मैंने इसमें भी एक तोड़ा था, तो देखो इसमें ग्रोथ अगल बगल देखो कितने सारे वो आगे ब्रांचेस। तो इसी जैसे ये तोड़ दिया मैंने, ये और होता रहेगा। तो आप भी इसे पिंचिंग करते रहिए, तभी आपका ये पिटोनिया पूरा ये समझ ली कि आपका ये गमला पूरा भर देगा आपको। तो इसी तरह से ये वाला फूल भी देखिए, ये है, इसे क्या कहते हैं, कोलांचो। तो ये छोटा सा पेड़ था, ये देखना ये भी बहुत अच्छा फूल देता है और पूरा भर जाता है। तो पिछले बार भी हुआ था मेरा ये। तो ये मेरा गार्डन का व्यू थोड़ा बहुत, तो आप भी देख सकते हैं क्या क्या लगाया है मैंने। तो इस तरह से मेरा गार्डन में अभी ये फूल शुरू हो चुके हैं। तो इसी तरह से आगे मेरे साथ बने रहिए। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जब दबाना ना भूलें। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। जय श्री राम, बाय बाय।